अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कैसे देख रहे हैं सर ये समस्या जो मिडिल ईस्ट की है, वो क्या समाप्ति की ओर जा रही है? जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी धीरे धीरे करके अभी इसमें लंबा समय लगेगा? दूसरा, क्रूड जो गिरा है, मतलब इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये 90 के नीचे आगे समय में स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, या अभी भी ये 100 के ऊपर ही आगे आने वाले समय में रह करके चिंताएं इकोनॉमी को लेकर के मंथली इंटरेस्ट आता रहेगा? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि कल ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट आया है, इससे एक बात तो क्लियर है कि वो वॉर आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और पूरी तरह से अभी वो सीज फायर सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अभी तो लग रहा है कि ईरान और यूएस का जो वॉर है वो बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। हालांकि देखिए, अभी भी मतभेद है, लेकिन मार्केट को अभी इस बार की चिंता बहुत कम है। मार्केट में आप किसी को भी पूछ लीजिए तो जिस प्रकार की पहले जो गर्मा गर्मी थी वॉर को लेके, वो अभी खत्म हो चुकी। दूसरी बात, जो मार्केट को परेशान करने वाला जो फैक्टर है वो रुपया है। रुपया 95.40 हो चुका है। क्रूड के प्राइसेस, जैसे आपने कहा कि अभी भी $100 के ऊपर है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने में दिक्कत कर सकता है। और मैं कहूंगा कि देखिए, अभी तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उम्मीद से काफी बेहतर आए हैं। लेकिन जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर है, वहां पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मार्जिन में कॉपरेशन हो। लेकिन एक अच्छी बात मार्केट में जो आई है वो ये है कि बड़ी कंपनीज हो या मीडियम साइज कंपनीज हो, नतीजे बहुत ही बढ़िया आ गए। इनफैक्ट कल मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर देख रहा था। कंपनी ने करीबन 18,000 करोड़ का प्रॉफिट विपुल डिक्लेयर किया है, जो रिकॉर्ड प्रॉफिट है, जो पिछले साल 14,000 करोड़ था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का नंबर फोर्थ क्वार्टर में आया है, मार्केट डेफिनेटली स्टॉक को अच्छी तरह से रेट करेगा। तो मुझे लगता है कि गिने चुने जो स्टॉक्स है वहां पे फोकस करिए, और मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, क्योंकि इंडेक्स को लेके ये वोलेटिलिटी चलेगी, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और मेरे ख्याल से इसलिए इमीडिएटली कोई नया हाई मार्केट टच करेगा ऐसा तो लगता नहीं है, बट नीचे भी ज्यादा जाएगा ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल मार्केट पे हमारा न्यूट्रल व्यू है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी हम पॉजिटिव है, सिलेक्टिव कंपनीज। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है सर। अभी आपने जैसे जिक्र किया एमएनएम को लेकर के, ऑटो को लेकर के सर क्या व्यू लिया जाए? और एक दो सवाल अब अविनाश सर से करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म के नज़रिए के की बातचीत कर ली जाए। सर, ऑटो पे अभी क्या पोजीशन लॉन्ग रखें, और रखें तो कहाँ पर रखें? एमएनएम के बाद एमएनएम में तो आज कई सारी ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट भी आई है। अब आज की तो तेज़ी आ गई है, अभी भी आपकी निगाहें हैं वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने काफी अच्छे रहेंगे। मेरे ख्याल से हमारा जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 3450 3475 है। और मुझे लगता है कि अभी नियर टर्म में तो ऑलरेडी थोड़ा स्टॉक चल चुका है, लेकिन जिस प्रकार के नंबर अभी अप्रैल टू जून के क्वार्टर में भी आएंगे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर सेल्स रिकॉर्ड लेवल पे आए हैं, यूटिलिटी व्हीकल्स अच्छे बढ़े हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है। और हालांकि थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा, बट ये कंफर्टेबली इनको पास करने की इनके पास क्षमता है। और मेरे ख्याल से 18,000 करोड़ का प्रॉफिट जो पूरे साल का है वो उम्मीद से काफी बेहतर है। दूसरा शेयर जो हमको लगता है काफी अच्छा चलेगा टू व्हीलर स्पेस में, हीरो मोटर और बजाज ऑटो रहेगा। देखिए, आज दोनों कंपनीज के नतीजे आएंगे। इनफैक्ट आज कॉन्फ्रेंस कॉल है दोनों कंपनीज के, तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पे आप नजर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी रूरल डिमांड में ऐसी कोई खराबी आई नहीं है। हालांकि इस साल मानसून थोड़ा सा नरम आएगा ऐसा बताया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो, ये मुझे लगता है कि आपको नजर में रखना चाहिए। और बजाज ऑटो ने तो ये भी कहा है कि वो बायबैक अनाउंस करने वाले, तो उसका भी असर आपको स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि जीएसटी के कट के बाद डेफिनेटली डिमांड बढ़ी है, और मेरे ख्याल से अभी तो कोई प्रॉब्लम या खराबी दिख नहीं रही है। तो ऑटो पे हम अभी भी पॉजिटिव। बीच सर, आपकी ये जो ऑटो वाली कमेंट्री रही है सर, 3700 के ऊपर हम लोग निकल चुके हैं। तो 3700 से ज़्यादा लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। और सभी लोग एक ही काम में लगे रहिए, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। आप लोग लिंक को जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुंचाते रहिए, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या करंट लेवल पे किस नज़रिए के साथ ऑटो में पोजीशन बनाई जाए? और आप अगर ऑटो का एक पैक बनाना हो हमको 20-30 हज़ार का, 50 हज़ार, जिसकी अपनी जैसी क्षमता, तो उसमें वेटेज किस हिसाब से आप देंगे, मतलब टू व्हीलर को और फोर व्हीलर को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 40-60 का रेशो कर लीजिए।
मुझे लगता है कि 40% आप टू व्हीलर्स में डाल दीजिए, 60% आप फोर व्हीलर्स पे डाल दीजिए, जिसमें मारुति आ सकता है, महिंद्रा आ सकता है, अशोक लेलैंड आ सकता है। और टू व्हीलर्स में तो हमने आपको बोला है कि हमको अभी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो काफी पसंद है। हालांकि देखिए टीवीएस ने भी नंबर बहुत अच्छे दिखाए, लेकिन मुझे लगता है कि हीरो मोटर कॉर्प में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी जो ग्रोथ कमेंट्री का आउटलुक आज हमको पता चलेगा कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो शेयर को डेफिनेटली आगे थोड़ा सा और रीरेट कर सकते हैं। और बजाज ऑटो में तो क्लियरली वैल्यू अनलॉकिंग बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे फोकस करिए। इस तरह का बास्केट आप 6 से 12 महीने के लिए रखेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है सर, चूंकि आपने ऑटो की बात की तो एक ऑटो एंसेलरी भी देख लीजिए सर। काफ़ी लोगों की निगाहें हैं। जोगेश्वर राव जी जो अक्सर मुझसे नाराज़ से रहते हैं और कहते हैं कि फालतू की बातें करते हो आप, तो वो कह रहे हैं ल्यूमैक्स ऑटो पे बात करना चाह रहे हैं। तो ल्यूमैक्स ऑटो सर या फिर कोई ऑटो एंसेलरी का स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो, वो आपको मतलब किस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? अगर ऑटो चलेगा तो ऑटो एंसेलरी भी चलना ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए लुमैक्स ऑटो एक काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है जो पैसेंजर कार को केटर करता है, और काफी अच्छी तरह से ये स्टॉक भाग चुका है। इन्होंने एक ग्लोबल एक्विजिशन भी किया है, तो मुझे लगता है कि देखिए ऑटो में आपको बड़े प्लेयर्स के ऊपर बेट करना है तो भारत फॉर्ज है, रामकृष्ण फोर्जिंग्स है। अगर आप ऑटो कंपोनेंट्स टू व्हीलर्स को स्पेसिफिकली देखें तो आस्क ऑटो नाम की कंपनी है, यहाँ पे भी मुझे लगता है 550 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है आपको सिर्फ थोड़ा समय यहाँ पे बिताना है और मेरे ख्याल से पैसा बनेगा। चलिए ठीक है।